कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार करते हुए आज जींद के वरिष्ठ नेता रघुवीर भारद्वाज जुलानी गांव में पहुंचे। रघुवीर भारद्वाज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला के खास सिपह सलारों में गिने जाते हैं। पार्टी का प्रचार करते हुए क्या कहा रघुवीर भारद्वाज ने, जुलानी गांव के लोगों ने क्या कहा उनके समर्थन में, आइए आपको सुनाते हैं इस खबर में। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जींद के अर्बन स्टेट के वार्ड से और उसके बाद जींद में ही मैंने अपना कारोबार किया, काम किया। आपको बताना चाहूँगा, मैं मंडी में दुकान है मेरी, अनाज मंडी में नई में 53 नंबर, और अपने सपिंदा रोड पर पेट्रोल पंप है। वहाँ आपके बीच में ही रह करके हमारे पूरे परिवार ने आपके साथ मिलकर के काम करना किया। और अब जैसा कि आप सभी को मालूम है कि चुनाव नजदीक आ गए हैं, लोकसभा भी और विधानसभा भी। साथियों, आप सभी को पता है कि पिछले दिनों में 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो धर्म और मजहब की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और जाति पाति में बांटने का काम करते हैं, उन्होंने बहुत सारे लोक लुभावने वायदे करके, चाहे वो 15-15 लाख रुपए की बात हो, चाहे 2 करोड़ लाभ रोजगार देने की बात हो, और चाहे काला धन लाने की बात हो, सभी लोग लुभावने वायदे करके और सत्ता को हथियाने का काम किया। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जनता बहुत भोली वाली है, बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती है, और तब जाकर के लेकिन उनको वो लाभ देने की बात तो कहाँ थी, उल्टा नुकसान किया। आते ही मजदूरों के लिए मनरेगा को खत्म करने का काम किया, व्यापारियों के लिए जीएसटी लगा करके व्यापार करना दूभर किया, किसानों के लिए जो उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की दोगुनी आमदनी करने की बात थी उसको लागू नहीं किया। और कर्मचारियों को तो आपने पता ही, चाहे वो एएनएम हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे बिजली बोर्ड के कर्मचारी हो, सभी जिस दिन से उनकी सरकार बनी है सड़कों पर है, और उनको भी दुखी किया। और पहलवानों को तो किस तरह प्रकार से आपके सामने अभी घसीट के वहां से उठाया, उनके साथ भी अन्याय किया। इसलिए सभी बातों को देखते हुए जो मौजूदा सरकार है वो किसान विरोधी, पहलवान विरोधी, जवान विरोधी है। क्योंकि जवानों का भी आपको पता है, पीछे पुलवामा में किस प्रकार से हमारे जवानों को जान से हाथ धोने पड़े। अपना राज जाने के लिए वो कुछ भी हथकंडे अपना सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे सत्यपाल मलिक जी गवर्नर साहब हैं, उन्होंने इसका खुलासा किया, और तब पूरा हिंदुस्तान को पता लगा कि मैं उनकी वो अनदेखी करके और सड़क के रास्ते से उनको भेजने का काम किया था, और उनको भी उन्होंने शिकार बनाने का काम किया। इसलिए इसे भारतीय जनता पार्टी से पीछा छुड़वाने के लिए किसानों को, आप सभी को पता है, पीछे 13 महीने तक 700 शहादत देकर भी, और टोलों पर किस प्रकार से हमारी माताएं बहनें जिन्होंने अपना घर चलाना चाहिए था, दिन रात वहाँ तपस्या करनी पड़ी और वहाँ बैठना पड़ा, फिर भी इस गूंगी बहरी सरकार के कोई जून तक नहीं रहेंगी। और किसानों ने अपने संघर्ष के बल पर उन काले कानूनों को वापस कराने का काम किया, और केवल दो व्यापारियों को पूरा भारतवर्ष बेचने का काम कर रहे हैं, चाहे वो रेल हो और मेल हो, चाहे दूसरे महकमे हो, सभी को उनको बेचने का काम कर रहे हैं। और अब इससे पीछा छुड़वाने का समय आप सबके सामने आ गया है। केवल कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी की पार्टी है, सभी को साथ ले। जुलानी में एक जनसभा की गई जिसमें पूरा जुलानी वासियों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की बात कही, और भारी उत्साह लोगों के अंदर पाया गया। क्योंकि मौजूदा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर वर्ग में, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सभी में रोष है। और वो रोष ये टिकट चुनाव के अंदर वोट की चोट से निकालेंगे। और क्योंकि हर वर्ग आज त्रस्त है इस सरकार से, और कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जनहित के कार्य करने की क्षमता दिखाई देती है। और कांग्रेस पार्टी में विश्वास व्यक्त करते हुए पूरा आश्वासन सभी साथियों ने दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। और जो जुलानी गांव के
लोगों ने मेरा मान सम्मान किया है और आश्वासन दिलाया है कि आने वाले चुनाव में भी इसी प्रकार से हम पूरा सहयोग करेंगे, साथ देंगे। मैं भी इनको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही जो पार्टी वायदे करेगी, जो जुलानी गांव के निवासियों की ज़रूरत की मूलभूत की ज़रूरत की चीज़ें होंगी, उन सब को पूरा कराने के लिए तत्पर 24 घंटे इनके लिए तैयार खड़ा पाऊंगा और मुख्यमंत्री जी से मिलकर के, सरकार से मिलकर के इनके काम कराने का काम करूंगा। देखिए, गांव के अंदर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे सफाई की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, और दूसरी जो चाहे वो राशन कार्ड की, हमारे बीपीएल कार्ड की, इनकी सभी की समस्याएं हों, क्यों काम इस सरकार में हो नहीं रहे, लगातार लाइन में लगे रहते हैं, हमेशा कागज हाथ में सरकार ने दे दिए और वो समस्याएं दूर करने का काम करेगी केवल कांग्रेस पार्टी ही आकर के करेगी। क्यों काफ़ी इन्होंने ऐसी योजनाएं जो अननेसेसरी हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, देहात में तो उनकी ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है, ऐसी लागू कर दी जिसमें पूरा गांव के लोग, हर गांव के इसी काम के पीछे लगे रहते हैं और उन सब को एकदम से सिरे से खारिज करके जिस प्रकार से पहले सरकार अपने काम चलाती थी उसी प्रकार से चलाने का काम करेगी और हम इन सभी समस्याओं का समाधान कराने का। देखिए, जिस प्रकार से महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है, इन सब से लोग बहुत तरसते हैं। 500 रुपये का सिलेंडर 1100 रुपये में मिलता है और जिस प्रकार से खाद्य पदार्थ के तेल हैं और डीजल पेट्रोल की मार है, जो 50 रुपये लीटर होता था वो आज 100 रुपये लीटर इनको खरीदना पड़ रहा है। वो सारी आमदनी सरकार को जाती है, उससे तंग आकर के लोग इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं और वही कांग्रेस पार्टी की सरकार को दोबारा से लाना चाहते हैं। और जिस प्रकार यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चाहे वो रिश्वतखोरी की बात हो, क्योंकि नीचे वाले कर्मचारी की कोई हिम्मत नहीं होती जो ऊपर के इशारे के बगैर रिश्वत ले सके, और ये इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार का बोलबाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, वो उससे पीछा छुड़ाना अब लोगों को पीछा छुड़ाने के लिए तैयार हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार ले आएंगे। और ये जिस प्रकार से फाइनेंसरों की वजह से हमारे कई सुसाइड कर गए और आज भी कोई केस ऐसा बना है, तो ये भी सरकार की सह के बगैर कोई नहीं होता। जो मौके के मौजूदा वहाँ के चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज होते हैं, उन सब की सह उसके अंदर होती है और लोग इस बात से बहुत दुखी हैं और उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ये सरकार के बहुत निकम्मी सरकार है और इससे जल्दी ही पीछा छूटेगा। हमने रघुवीर भारद्वाज साहब को दिया, हमने यहाँ भाई कांग्रेस की पार्टी का हम पूरा साथ देंगे और मैं जुलानी वाले निवासियों से निवेदन भी करता हूँ और इन्होंने मेरे को आश्वासन भी दिया है कि भाई हम भारद्वाज साहब का साथ देंगे। आने वाली कांग्रेस पार्टी को यहाँ से भ्रष्टाचार से मुक्त, बीजेपी से मुक्त कराएंगे हैं। और जैसे कि आज भी एक जेई गिरफ्तार किया है विजिलेंस ने, ये भ्रष्टाचार ही है यहाँ ज़्यादा बीजेपी में भ्रष्टाचार पनप रहा है, इसको मुक्त कराने के लिए हम जुलानी के निवासी पूरा कांग्रेस सरकार का साथ देंगे। क्या नाम आपका? श्री राम, रिटायर्ड इंस्पेक्टर विजिलेंस। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।